Hello everyone. First of all, good afternoon to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि काफ़ी देर से पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है, जिन्होंने एमएससी की हुई है, जिन्होंने एमए की हुई है, जिन्होंने बीएड की हुई है और काफ़ी देर से जो बच्चे इन पोस्ट के बारे में वेट कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसीज जो हैं आ चुकी हैं। इन सभी अगर इन पोस्ट के बात करें तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज पोस्ट देखने को मिलेगी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। और अब जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी देर से बीएड की है, एमए की है या एमएड की है, उन्होंने अभी तक किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया या वैकेंसीज नहीं आउट हुई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट जहाँ पे निकल के आ चुकी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इसके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है तो डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है, इस नोटिफिकेशन की जो ओपनिंग डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 16 जैन, यानी कि 16 जनवरी से ये नोटिफिकेशन की जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है और उसकी क्लोजिंग जो डेट रहने वाली है वो 14 फरवरी 2025 रहने वाली है। अब जहाँ पे बात करें तो ये वैकेंसी जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं? इसमें आपकी हिंदी की वैकेंसीज़ हैं, इसमें आपकी मैथ्स की वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की हैं, मेल फीमेल दोनों की यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद केमिस्ट्री की यहाँ पे वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपके उसके साथ कॉमर्स के बाद हिस्ट्री और उसके बाद ज्योग्राफी के बाद बात करें तो जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसीज़ हैं, सोशोलॉजी की वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद बात करेंगे तो ये सारी की सारी वैकेंसीज़ जो है निकाली गई हैं। टोटल जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं वो हैं 432। इसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी जहाँ पे किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज रिजर्व हैं और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो 14 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 16 जनवरी से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब जहाँ पे स्टार्ट करते हैं ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो निकाली गई है ये आपकी देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। इसमें ये आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल और फीमेल के लिए निकाला गया है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए। इसमें जो बात करेंगे ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के बारे में बात करें तो इसमें टोटल जो है 70 वैकेंसीज हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये आप देख सकते हैं, ओपन मेरिट, ओबीसी, एससी, एसटी की क्या क्या वैकेंसी है ये बताया गया है, जहाँ पे क्लियरली बताया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से और आपके मार्क्स एटलीस्ट 50% जो है होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड आपके पास होनी चाहिए। ये अगर 2 हैं तो तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो से ही अगर आपका काम चल जाएगा। अगर इन दोनों ऊपर 2 वाली नहीं है तो नीचे वाली आपको जहाँ पे चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बीए, बीएड, बीएससी ये है, बीए बीएड है या बीएससी बीएड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां आपके पास 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा है तो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल कुछ नहीं चाहिए। जहाँ पे आपकी जो पे स्केल रहेगी वो 47,600 से रह के 1,51,100 रहेगी और उसके साथ एक्सीडिंग जो आपकी एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, ठीक है। तो लिखा हुआ नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपकी एज को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 टैबुलेटेड कैटेगरीज वाइज वहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉइज़ होते हैं जहाँ भी उनको भी अपर एज लिमिट जहाँ पे दी गई है 5 साल का, उनको भी जहाँ पे दिया गया है। सेकंड बात करेंगे जहाँ पे फीमेल के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे फीमेल की जो 21 वैकेंसीज है हिंदी की, मेल और फीमेल की अलग अलग से वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है। तो फीमेल के लिए जहाँ पे 21 पोस्ट हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। और जहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो सेम रहने वाली है और कंट्रेक्चुअल के बारे में जहाँ पे बताया गया है। सेकंड बात करेंगे जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी का जहाँ पे बता दिया गया आपको। अब जहाँ पे बात करेंगे मैथ्स की, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, बट ये जो पोस्ट रहेगी ये मेल के लिए रहेगी। मैथमेटिक्स के अंदर 21 पोस्ट है और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एमएससी आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स के अंदर है या अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास ये बीए बीएड या बीएससी बीएड हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी सेम रहने वाली है और जहाँ पे आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल जो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये आपकी ओपन मेरिट के लिए। इसके बाद जो कैटेगरीज वाइज वो मैं आपको बता दूंगा। जहाँ पे फीमेल की जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 10 वैकेंसीज हैं फीमेल की। और फीमेल की पोस्ट के बारे में बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये सेम आप जहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं सबके लिए सेम है, एज आपके सेम है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे जहाँ पे जो पोस्टें निकाली गई हैं वो निकालेंगे फिजिक्स की मेल। और ये आपकी फिजिक्स की 3 वैकेंसीज हैं, 3 पोस्टें हैं कैटेगरीज बाई जहाँ पे डिवाइड किया गया है। और इसके अंदर आपकी ओबीसी की पोस्ट है। तो जहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं, मास्टर डिग्री आपके पास फिजिक्स के अंदर होनी चाहिए। जहाँ आपके पास अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस आप जहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे फिजिक्स फीमेल की जहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ये आपकी कैटेगरीज बाई जहाँ पे बताया गया है कितनी कितनी पोस्ट हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। केमिस्ट्री मेल की वैकेंसी जो निकाली गई है वो 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं, ठीक है। तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए केमिस्ट्री में जहाँ बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। सैलरी आपकी पे स्केल जो है सेम रहने वाली है। फिर बात करेंगे केमिस्ट्री फीमेल की जहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं और इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करेंगे जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की, जहाँ पे आपकी मेल और फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की बात करें तो जहाँ पे मेल की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो 1 पोस्ट है, ठीक है। ओनली 1 पोस्ट है। तो ये आपका भी सेम है। इसमें आप देख सकते हैं आप कौन सी आपके पास अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉटनी की है यहाँ पे बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी की मास्टर डिग्री इन बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। ये सारी की सारी इसमें अगर आपके पास कोई भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम आपका प्रोसेस रहने वाला है। सैलरी आपकी सेम रहेगी। फिर इसमें बात करेंगे आप बायोलॉजी फीमेल की जहाँ पे 12 वैकेंसीज हैं और 12 वैकेंसीज के अंदर सेम रहेगा आपका। जैसे इसमें आपके पास कोई भी अगर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें तो जहाँ पे मेल की जहाँ पे 60 पोस्ट हैं, 60 वैकेंसीज हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सेम रहेगा। मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स फीमेल की तो जहाँ पे इसकी 22 पोस्ट हैं। 22 पोस्ट की बात करेंगे तो सेम आपका प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जहाँ पे बात करेंगे मेल फीमेल में आपके आ गया कॉमर्स मेल की जहाँ पे 32 वैकेंसीज हैं। 32 वैकेंसीज के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और ये आपका जहाँ पे बताया गया पूरा। नेक्स्ट बात करेंगे जहाँ पे कॉमर्स फीमेल की जहाँ पे 5 पोस्ट है। सेम प्रोसेस आपका रहेगा जहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे हिस्ट्री की जहाँ पे मेल की वैकेंसीज है 50 पोस्ट है हिस्ट्री की। जे आप देख सकते हैं आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री की, ठीक है। जे आपका सेम प्रोसेस, बाकी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। और जहाँ पे हिस्ट्री फीमेल की जहाँ पे 11 पोस्टें हैं तो आपका भी ये सेम रहेगा प्रोसेस। उसके बाद जियोग्राफी की मेल की जहाँ पे 21 पोस्ट हैं, 21 पोस्ट के लिए आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपका रहेगा प्रोसेस। ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ जहाँ पे आपका मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा होगा तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी फीमेल की। सेम आपके पास एक जहाँ पे पोस्ट है ओपन मेरिट की तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस मेल की बात करें तो 59 पोस्ट हैं। 59 पोस्ट की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस फीमेल की बात करें तो जहाँ पे आपके पास 19 पोस्टें हैं। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जहाँ पे आपकी बात करेंगे सोशियोलॉजी की मेल की जहाँ पे 5 पोस्टें निकाली गई हैं और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे
ये आपका आ गया सारा का सारा क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। जो कैंडिडेट है मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूज़र डिपार्टमेंट फॉर द, ये डिपार्टमेंट के द्वारा जो बताया गया है, ठीक है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ये है आपकी स्टुपुलेटेड एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड बाय 14th February 2025, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है आपने? बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट शी इज रजिस्टर्ड ऑन द DSSB पोर्टल, ठीक है। तो जहाँ से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पोर्टल से ये बताया गया है। एलिजिबल जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। जी आप जहाँ पे ये वेबसाइट बताई गई है और 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इंस्ट्रक्शंस पूरी की पूरी जहाँ पे बताई गई हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहने वाली हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, सेंट्रल के जो एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल के एग्ज़ाम में एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ आपको 100 रुपीज़ देखने को मिलेगी। आप देखिए जहाँ पे वीमेंस कैंडिडेट और कैंडिडेट जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी वो किस तरीके से होगी, जहाँ पे 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट टायर में 1 टायर टेक्निकल टीचिंग, ठीक है। और जहाँ पे 300 क्वेश्चंस जो होंगे, टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके MCQ 300 होंगे, टोटल मार्क्स भी 300 होंगे, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन नॉट अलाउड ग्रांट टोटल आपका 300 होगा। इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो आपका मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन रहेगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन रहेगा। उसके बाद अगर बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके सेकंड सिलेक्शन की बात करें तो MCQs परटेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द, ये आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस है, किस तरीके से आप वहाँ पे प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोर्ड है, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज़ फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे जनरल EWS के लिए कितने हैं 40%, OBC के लिए 35%, और ये आपकी कौन से आगे से SC ST OBC EWS, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिजर्वेशन बेनिफिट्स यहाँ पे बताए गए हैं। और ये आपका है SC ST से बिलोंग करते तो 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC से 3 साल की, PWBD प्लस ओपन मेरिट EWS आपकी 10 साल की है। ये आपके यहाँ पे 15 साल की PWD OBC आपको 13 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है कैंडिडेट्स के लिए ये बताया गया है जहाँ पे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो ये आपका जहाँ पे है पूरा नोटिफिकेशन। अब स्टार्टिंग में बात करेंगे, ये वैकेंसी जो आई हैं आपकी, ये आई हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये दिल्ली की वैकेंसीज हैं। अब इसमें आपको कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या हम दूसरी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी दूसरी स्टेट्स के हैं, जैसे हमारी 28 स्टेट्स हैं, 8 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो आप सभी इस पोस्ट के लिए, इन पोस्ट को लेकर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जहाँ पे विजिट कीजिएगा और ख़ुद इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। कैसा लगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।